नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। यदि आपका घर पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम मुखी बना हुआ है तो आज का वीडियो आपके लिए है। या पश्चिम मुखी घर का आप निर्माण करने जा रहे हैं तो पश्चिम मुखी घर में वास्तु का संतुलन, ये एक होम प्लान बना हुआ है। मैं होम प्लान की बात नहीं करूंगा, मैं पश्चिम मुखी घर में वास्तु का संतुलन किस प्रकार से करना है, कुछ प्रमुख चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले देख ले, यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण पश्चिम अच्छा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु का संतुलन यदि आपके घर में सही है तो दक्षिण मुखी भी अच्छा है, पूर्व मुखी, पश्चिम मुखी, कोई भी मुख हो सभी अच्छा है। बात सिर्फ संतुलन की। आइए, ये पश्चिम मुखी घर है, इसका पश्चिम तरफ इस तरफ में रोड है। ये पश्चिम मुखी घर, ये प्लान एक सब्सक्राइबर की है। पश्चिम मुखी में सबसे पहले मुख्य द्वार, सबसे पहला नंबर आता है घर का मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार जो रूल कहता है वास्तु का कि यदि पश्चिम दिशा में बनाते हैं तो आपको इस तरफ बनाने से बचना है। मुख्य द्वार इस तरफ, अर्थात नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम के ये कॉर्नर नैऋत्य कोण का होता है, पृथ्वी तत्व का होता है, भारी तत्व का होता है। इस दिशा में आपको मुख्य द्वार बनाने से बचना है। पहली बात, मुख्य द्वार कहाँ बनाना है तो आप प्रयास करिए कि 50% जहाँ होता है उसके इधर बनावें, और ये वायु कोण में ठीक कोना में ना बनावें, ठीक कॉर्नर पे बनाना भी उचित नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक में आप इसको एडजस्ट करें, ये वास्तु को सही संतुलन करेगा। तो यहाँ हमने जैसा कि इस प्लान में देखिए कि हम बना लिए हैं। ये प्लान की बात कर लो तो 45 फीट गुने 23 फीट का ये प्लान है। बहुत अच्छा होम प्लान है, इसमें मेजरमेंट वगैरह भी दिए गए हैं। सारे रूम सारे रूम जितने हैं 120 वर्ग फीट के स्टैंडर्ड है। मैं प्लान की बात नहीं करूँगा। यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं तो एक बरामदा है और गेस्ट रूम है। चूँकि ये वास्तु का रूल कहता है कि आपका गेस्ट रूम वायु कोण में होना चाहिए, तो ये पश्चिम और उत्तर का ये कॉर्नर वायु कोण का दिशा है। यहाँ पर वायु कोण का होता है अस्थायी, अस्थिरता। ये कमरा आने जाने वाले गेस्ट को दीजिए तो ये सबसे अच्छा उचित माना जाता है। साथ में घर में अविवाहित कन्या हो जिनका विवाह कराना हो, या नया पेयर जिनका अधिक अभी विवाह हुआ हो, उनके लिए ये जगह बिल्कुल उपयुक्त है। साथ में यदि आपके पास कोई शॉप है, शॉपकीपर है, तो आप यहाँ स्टोर कक्ष बना सकते हैं। घर का सामान जल्दी बिकेगा, दुकान का सामान, ये संभावना बनती है। आइए बात करें अब इसकी संतुलन में। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं घर में, उत्तर दिशा की ओर डाइनिंग स्पेस दिया गया है, डाइनिंग हॉल। ये उत्तर दिशा है आपकी, उत्तर दिशा की ओर डाइनिंग हॉल रखा गया है वास्तु के अनुरूप। वास्तु के अनुरूप सीढ़ी दक्षिण। आइए बात कर लें सीढ़ी के विषय में। तो सीढ़ी प्रमुख चीज़ें हो जाती है जब पश्चिम मुखी। सीढ़ी दो तरह की बनती है, एक इंटरनल सीढ़ी और एक एक्सटर्नल। यदि आप घर में इंटरनल सीढ़ी बनाते हैं, एक विषय महत्वपूर्ण है, सीढ़ी को लेकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि सीढ़ी दक्षिण दिशा सबसे अच्छी, पश्चिम दिशा। तो यहाँ पश्चिम में भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब यदि पश्चिम दिशा का घर है तो एक बात जान लें कि इंटरनल सीढ़ी बनाना हो तो ये ठीक है, लेकिन जब ये घर आपका कॉमर्शियल है, 2 स्टेयर 3 स्टेयर 2 तल 3 तल 4 तल का घर है, तो घर में अंदर आके सीढ़ी पर से ऊपर जाना युक्ति संगत नहीं माना जाता है। यदि एक फैमिली का घर है तो कोई बात नहीं, आप इंटरनल सीढ़ी बनाइए जैसा कि इस प्लान में बनाया है हमने। आप सीढ़ी कहाँ कहाँ बना सकते हैं पश्चिम दिशा में, तो ये जान लें। एक तो दक्षिण दिशा आप बना सकते हैं, आप पश्चिम दिशा बना सकते हैं। पश्चिम दिशा में कहाँ, इस सेंटर पे बना सकते हैं, आप चाहे तो इस स्थान पर भी बना सकते हैं। ये नैऋत्य कोण है, भारी निर्माण की दिशा है। पश्चिम दिशा मुख में यहाँ बना सकते हैं। क्या इंटरनल सीढ़ी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ अब एक्सटर्नल सीढ़ी की। क्योंकि जब आप कॉमर्शियली यूज करते हैं, घर को भाड़ा लगाते हैं, फ्लैट्स का निर्माण करके रेंटर को देते हैं या ऑफिस के लिए देते हैं, तो उसमें है कि कोई व्यक्ति आएगा बाहर से, तो वो बाहर से आया सीधा यहाँ से अप हो गया, यहाँ से अप हुआ, यहाँ से आया। यदि आप यहाँ सीढ़ी घर बना देते हैं इस प्रकार से, वो व्यक्ति अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ एक्सटर्नल सीढ़ी बनाने के लिए आपको ये स्थान उपयुक्त है। आप सेंटर में भी बना सकते हैं। ये दो स्थान आपके एक्सटर्नल सीढ़ी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यहाँ बनाइए, यहाँ बनाइए, कोई समस्या नहीं है। तो हमने जान लिया कि पश्चिम मुखी घर में सीढ़ी यदि बाहर बना ले तो आपको सुविधा क्या होगी कि रेंटर को दे सकते हैं, फ्लैट्स भाड़े पे दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश करके ऊपर नहीं जाएगा। नहीं तो एक घर बाहरी व्यक्ति यदि घर में प्रवेश करके आवागमन करने लगे तो ये भी एक वास्तु दोष होता है, इसे भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, ये हो गई सीढ़ी की बात। सीढ़ी हम 1 2 3 जगह इजी वे में पश्चिम दिशा में एडजस्ट कर सकते हैं। आइए शौचालय बाथरूम। दक्षिण दिशा में इसमें शौचालय और बाथरूम दिया गया। ये बाथरूम अलग है, शौचालय अलग है। 4-4 फीट की चौड़ाई है इसकी।
दक्षिण दिशा में वास्तु का नियम भी कहता है कि दक्षिण दिशा में सेटल होना चाहिए, तो उसके अनुसार दक्षिण में इसे सेटल कर दिया गया है। शौचालय कहाँ कहाँ बना सकते हैं आप? दक्षिण में बना सकते हैं या फिर पश्चिम में बना सकते हैं, इस कॉर्नर पर बना सकते हैं। तो अब आपको यहाँ सुविधा और अपनी ये देखनी है, रिक्वायरमेंट महत्वपूर्ण होता है। यदि एक फ्लैट का निर्माण करते हैं तो ये इंटरनल ये भी सही है, घर के प्रमुख व्यक्ति यहाँ सोएंगे, उनके लिए ये नज़दीक पड़ेगा। वास्तु सुविधा को भी देखा है, सुविधा का भी नाम वास्तु होता है। तो ये वास्तु के अनुरूप ये सही है कि घर में एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी इस नैऋत्य कोण में रहेंगे तो ये यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, अतः ये यहाँ सही है। इसको आप क्या, यहाँ फ्रंट में शौचालय अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए आप जब भी पश्चिम बनावे तो प्रयास करें कि दक्षिण में बनावे, अच्छा है। आप यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, वास्तु के अनुरूप वो सही है, पश्चिम दिशा और ये दिशा। लेकिन आपको ये देखना है, यदि कॉमर्शियली जगह है तो आप अगर फ्रंट में शौचालय बना देते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा, आपका स्पेस वो खा जाएगा। आइए बात करें रसोई की, तो रसोई हमने अग्निकोण में बना दिया है। अग्निकोण सबसे अच्छी और सर्वोत्तम दिशा है, लेकिन कुछ वास्तुशास्त्री यदि पश्चिम मुखी घर होता है तो ये कहते हैं कि आप वायु कोण में भी निर्माण कर सकते हैं। दोष तो लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा, ये है जगह के एडजस्टमेंट पर। यदि आपके पास जगह एडजस्ट नहीं हो रहा है तो ही यहाँ निर्माण करें, नहीं तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम दिशा यही है और यही है, पहला दूसरा तीसरा नंबर यही स्थान है। हाँ, उसके बाद इस पोजीशन का स्थान आता है, निर्माण किया जा सकता है। चूँकि पश्चिम मुखी घर है इसलिए इसे कहा जाता है। हो सकता है आपका प्लॉट चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में रसोई को तो वेंटिलेशन चाहिए, तो आपको वेंटिलेशन के लिए बाहर वाले क्षेत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि वास्तु का संतुलन किस प्रकार से कहाँ एडजस्ट करके किया जा सकता है। इस प्लान में बहुत अच्छा वास्तु संतुलन, इसमें ईशान कोण में ये चिल्ड्रन रूम दे दिया गया है, स्टडी कक्ष दे दिया गया है। इसमें 1 2 3 रूम मिल जाते हैं। सभी रूम्स जो हैं 120 वर्ग फीट के बनाए गए हैं, 45 × 23 में बहुत ही अच्छा प्लान है। ये सीढ़ी घर है, आप चाहे तो इससे मिलते जुलते प्लान बना सकते हैं। और इस पश्चिम मुखी घर को आप वास्तु के अनुसार संतुलित है, बिल्कुल 85% संतुलन इसमें बना दिया गया है। बहुत ही अच्छा प्लान है। मिलते हैं अगले अंक में, धन्यवाद।